होगा जरूर चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। और मुझे अपने पापा की एक बात याद आती है कि घर के छोटे छोटे काम हम खुद ही कर लिया करते थे, और क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास हो, थोड़ी सी मेहनत हम कर लें तो हर काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने चैनल का नाम रखा है होगा जरूर। अपना काम स्वयं करें कि घर के छोटे छोटे काम हम खुद ब खुद कर लें तो बहुत सारे पैसे टाइम की बचत हो जाएगी। क्या हुआ कि मेरे वॉश बेसिन की ये जो जाली का लिड टाइप सा था, ये जब भी हम यूज कर रहे थे वॉश बेसिन या पानी चला रहे थे, ये बीच में घूमने लग जाता था, फ्री हो गया था। तो यहाँ मैंने क्या किया, सबसे पहले पानी बंद कर दिया। अब अगर हम किसी सिंपल टैप को और घर की किसी और टूटी को ठीक करते हैं तो हमें टंकी में, मेन टैंक में जाके मेन गेट वॉल बंद करना पड़ता है। यहाँ पे वॉश बेसिन में एक फायदा है कि हमारे हर वॉश बेसिन में नीचे ही गेट वॉल लगे रहते हैं। वो वॉल हम बंद कर देंगे तो वॉश बेसिन का पानी बंद हो जाएगा। सबसे पहले आपको काम ये करना है, वॉश बेसिन का जो वॉल्व है बंद कर देना है, पानी बंद कर देना है। ये बहुत जरूरी है। और अगर इस छोटे से काम के लिए मैं प्लम्बर को बुलाती तो सबसे पहली बात तो प्लम्बर आते नहीं है छोटे काम के लिए, 2-4 काम इकट्ठे करो। फिर उसके बाद वो इतना सारा सामान बता देते हैं और लेबर कॉस्ट भी उनकी काफी ज्यादा रहती है। मैं किसी मैकेनिक या किसी प्लम्बर के एंटी नहीं कहना चाह रही हूँ, बट ऐसा अक्सर होता है। तो चलिए अपनी टिप पर आते हैं वापस। ये मैं आपको दिखा रही हूँ एम सील। वैसे ब्लैक भी आती है, ये व्हाइट वाली एम सील है, क्योंकि हम लोगों के वॉश बेसिन अगर व्हाइट हैं तो उस पे ब्लैक वाली एम सील बहुत गंदी लगेगी, बुरी लगेगी। एम सील की छोटी पैकिंग में प्लम्बरिंग शॉप से लाई हूँ, बहुत इजीली मिल गई, सिर्फ मात्र 20 रुपए की मिली है। इसके ऊपर देखिए सारी मैं आपको ये डिब्बी दिखा रही हूँ, वैसे एम सील कहने से इजीली मिल जाएगी। इस एम सील की डिब्बी के अंदर 2 छोटे छोटे पैकेट हैं और उसमें आटा नुमा सा कुछ पदार्थ है, और इन दोनों पदार्थों का जो रंग है हल्का सा डिफरेंट है, क्रीमिश सा कह सकते हैं, एक व्हाइट है। आपको क्या करना है, दोनों में से बराबर क्वांटिटी लेनी है। ये एम सील पहले भी मैंने यूज करी थी इसलिए खुली हुई है, और इसको रखेंगे कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोनों वाले पैकेट में से बराबर बराबर क्वांटिटी आप ले लो और इस बची हुई एम सील को वापस डिब्बी में और फिर बाद में एयरटाइट लिफाफे में डालकर ही रखो, ताकि जब भी जरूरत हो आप आराम से निकाल कर यूज कर सको। अब आपको ये यहाँ का जो ये काम है ये इंपॉर्टेंट है। आपको इन दोनों आटा टाइप पदार्थ को, दोनों मटेरियल को अच्छे से गूंथना है, या मीन्स उंगलियों से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो अलग अलग रंग आपको नजर आ रही है दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाने चाहिए, एक सा रंग हो जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से करने के बाद आपको इस एम सील की एक परत सूखे वॉश बेसिन की उस जगह पर, जाली वाली जगह पर लगा देनी है। अगर उस जाली वाली जगह पर पहले से ही एम सील की कोई परत लगी हुई है तो वो हटा देंगे आप, हल्का सा पेचकस लगाएंगे वो हट जाएगी। तो इसके ऊपर पतली सी परत लगाएंगे और इस प्रकार ध्यान से सफाई से इसको गोलाई पे लगाएंगे कि ये जो जाली के अंदर की तरफ है वहां भी ना लगाएं और इस गोले के बाहर को भी ना लगाएं, क्योंकि जितनी अगर अंदर को लगेगी तो जब हम जाली फिट करेंगे वो उसके अंदर अटकेगी, और बाहर को लगाएंगे तो वो वॉश बेसिन में बुरी लगेगी। तो आप इसकी गोलाई में पतली परत लगा दीजिए, फिर जितनी एक्स्ट्रा होगी वो कपड़े से पोंछकर या फिर हाथ से हटा दीजिए। यहाँ पर अगर आप में से कई ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने ग्लव्स का यूज नहीं किया, हाइजीनिक नहीं है, तो भाई हम घर के वॉश बेसिन भी तो रोज क्लीन करते ही है ना, मैं तो रोज क्लीन करती हूँ। तो अगर हमें इस तरीके से इसको ठीक करते समय टच करना पड़ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी जरूर बंद करें, ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कोटिंग लगाने के बाद ना एकदम से मेरा मन करा, जैसे मेरी आदत है बारी बारी हाथ धोने की, तो मैं वॉश बेसिन का पानी गलती से चला सकती हूँ। ये देखिए अच्छे से लेयर लगा दी पतली और उसको उंगली से प्रेस करके एक सार कर दिया। फिर अगर अंदर को जाली के लग गई थी उसको भी हटा दिया, और ये जाली का जो ढक्कन है ये इसके ऊपर दबा के उंगलियों के प्रेशर से फिट कर दिया, 2-3 सेकंड पकड़ के रखा। और अब जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये पानी बंद ना होता तो मैं जरूर चला लेती गलती से कि अब हाथ धो लेती हूँ। पानी को 3 घंटे, कम से कम 2.5 से 3 घंटे बिल्कुल पानी नहीं जलना चाहिए, ताकि ये जम जाए और सख्त हो जाए। इतना समय एम सील को लगाने के बाद हमें देना ही चाहिए। थोड़ा प्रेस कर देंगे। अब हमें प्रेसिंग के बाद जितनी एक्स्ट्रा वाली होगी वो साइड पे निकल गई होगी।
यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे एम सील को डिब्बों में अलग अलग पैकेट में बंद करके डिब्बे में डाल के पॉलिथीन में जरूर डाल दें ताकि उसको हवा ना लगे और वो खराब ना हो। फिर एक पुराने कपड़े से जो भी एक्स्ट्रा साइड पे एम सील है उसको हटा लें और उसको आप चाहें तो कहीं तुरंत यूज करना चाहते हैं कुछ लीकेज वगैरह के लिए यूज कर लें, वरना उसको फेंक दें। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 3 घंटे का इंतजार किया, उसके बाद ये जो जाली है बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अब आप पानी नीचे से चला सकते हैं। उससे पहले अगर आपको हैंड वॉश करने हैं, जो कि वॉश बेसिन में इस तरीके से एमसी लगाने के बाद करने ही होंगे, वो आपको किसी और टैप पे किसी और वॉश बेसिन पे करने हैं, इसमें भाई पानी नहीं चलाना। लीजिए मैंने नीचे से पानी ऑन कर दिया और पानी ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं जाली बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिल रही है, ये बिल्कुल सही हो गई है। छोटा सा काम था, 5 मिनट के करीब मुझे लगे, 3 घंटे वेट करना था कि वो जम जाए और मेरा ये काम चुटकियों में हो गया। प्लम्बर को बुलाते तो करना उन्होंने भी यही था, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो हमें यकीनन मैकेनिक को बुलाना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी से कामों को खुद करने में भी बिल्कुल हर्ज नहीं है। जिसमें खतरा ना हो वो काम तो कम से कम घर के जरूर करें। इसी तरीके से एक टैप जो कि जब भी मैं बंद करती थी टप 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 टपकती रहती थी, उसमें पानी रुकता ही नहीं था, उसको बंद करने के बाद उसको और चाहे बंद कर देते थे, पता नहीं वो खुल जाती थी बारी बारी और टपकती रहती थी, और पानी टपकना वैसे ही बुरा होता है वास्तु के हिसाब से। इसको भी मैंने खुद ब खुद ठीक किया था। इसमें एक फेस लगता है जो टैप की टूटी के ऊपर खोल के इसको, और इसके अंदर पेच होता है और बड़ी आसानी से पहले वाला निकाल के फेस दूसरा लग जाता है, क्योंकि उसकी जो है चूड़ी खराब हो जाती है पहले वाले की, और ये प्रॉब्लम हल हो जाती है। आप चाहेंगे तो इस वीडियो को भी मैं डिटेल में बनाकर होगा जरूर चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। इस तरह के छोटे छोटे काम, जैसे कि एक बारी माइक्रोवेव की प्लेट घूमनी बंद हो गई थी और मैकेनिक ने इतना पागल बनाया था, इसकी पूरी वीडियो मैंने पहले से ही होगा जरूर चैनल पर डाल रखी है। जितने लोगों का भला हो जाए और इस छोटी सी टिप से वो इस जुगाड़ से अपने घर का छोटा छोटा काम खुद कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरह की टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन वीडियोस की मैंने बात करी उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इस तरह के छोटे छोटे काम, छोटे छोटे जुगाड़ अपना काम स्वयं करने के लिए करते रहें। ऑल द बेस्ट।